जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टू अंकुश एजुकेशंस में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कोशिका कैसी होती है और इसके अंगों को जानेंगे तथा इसके कार्य को हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं, कोशिका के बारे में बताते हैं। तो कोशिका जो है, कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम रचनात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोशिका है, कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, जबकि इसको बायोलॉजी में लेंगे तो इसका जो टेक्निकल नेम इसका है साइटो। टेक्निकल नेम इसका साइटो है तथा कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से की, परंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया तथा जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने कि यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोशिका के जनक कौन है या कोशिका खोजकर्ता कौन है, तो हम सही उत्तर बताएंगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को खोजा था। या वो मृत कोशिका हो या जीवित कोशिका, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना बताना है कि सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था, अर्थात कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था। कोशिका, अब हम बात करते हैं कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका आदि के बारे में। तो सब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कोशिका है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है तथा सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उत्तर होगा। और तब हम सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका तथा ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को सही उत्तर बताते हैं। अब हम बात करते हैं मानव में। अब हम बात करते हैं हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वह अंडाणु होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। अब हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका की। तो कुछ स्टूडेंट्स सबसे लंबी और बड़ी में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं कि जो कुतुब मीनार लंबा है और जो लाल किला है वह बड़ा है। कुतुब मीनार लंबा है और लाल किला बड़ा है। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि बड़ी और लंबी में क्या अंतर है। तो जो सबसे लंबी कोशिका है वह न्यूरॉन है। सबसे लंबी कोशिका जो है वह न्यूरॉन है, जो मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। जो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। विभाजन की जो क्षमता है नहीं होती, अर्थात यह विभाजित नहीं होती है। ये जन्म के समय
जितनी बन जाती हैं उतनी आजीवन रहती हैं, केवल इनकी लंबाई में वृद्धि होती है परंतु संख्या में वृद्धि नहीं होती। इनकी लंबाई में वृद्धि होती है परंतु संख्या में वृद्धि नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सबसे तेज विभाजन वाली, सबसे तेज। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सबसे तेज विभाजन वाली जो कोशिका है वह यकृत होती है। सबसे तेज विभाजन वाली जो कोशिका है वह यकृत होती है। यदि हम यकृत को कट कर दें तो वह बहुत तेजी से विभाजित होकर के पुनः अपने अपने उसी रूप में आ जाती हैं जिस रूप में पहले होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कोशिका के कोशिकांगों की। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं कोशिका के कोशिकांगों की। तो इसमें पहला आता है कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है उसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी एक और नाम से जानते हैं। यह जो झिल्ली है यह प्रोटीन की बनी होती है। जो यह झिल्ली है यह प्रोटीन की बनी होती है और यह जंतु तथा पेड़ पौधे दोनों में पाए जाते हैं। यह झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है और इसे एक अलग नाम प्लाज्मा झिल्ली से भी जाना जाता है। और यह जो झिल्ली है यह प्लांट यानी कि पेड़ पौधों तथा एनिमल यानी कि जंतु में भी दोनों में पाए जाते हैं। इसी में कोशिका के अनेक कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय, इसी में कोशिका के अनेक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय आदि प्रकार के अनेकों कोशिकांग इसी में उपस्थित होते हैं। इन सब का अध्ययन हम आगे के कुछ कोशिकांगों में करेंगे। अब हम आगे चलते हैं दूसरी कोशिका। अब हम अगली कोशिकांग की बात करते हैं। तो अगली कोशिकांग जो है वह कोशिका भित्ति है। जो कोशिका भित्ति है यह सेलुलोज की बनी होती है। यह जो कोशिका भित्ति है यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है जो किसी पौधों की आंतरिक कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात जो सेलुलोज है वह केवल पौधों में ही पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं में दो झिल्लियां होती हैं। कुछ कोशिकाओं में दो झिल्लियां होती हैं जिन्हें हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका भित्ति है वह पौधों को दृढ़ बनाने, पौधों को आंतरिक ढांचा प्रदान करने में सहायक होती है। जो कोशिका भित्ति है वह केवल पेड़ पौधों यानी कि प्लांट्स में पाई जाती हैं। यह जंतु या मानव में नहीं पाई जाती। यह प्रायः पेड़ पौधों को सुरक्षा व आकार देती हैं। अब हम अगले कोशिकांग की बात करते हैं कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है वह प्रायः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों की कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तथा पौधों को एक आंतरिक ढांचा प्रदान करता है तथा पौधों को दृढ़ बनाने में मदद करता है। जो कोशिका भित्ति है वह दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। अर्थात कुछ कोशिका में दो झिल्ली होती हैं जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है तथा उन्हें दृढ़ बनाने में मदद करती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगले वीडियो में बताएंगे अनेक कोशिकांगों के बारे में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय आदि के बारे में। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। कोशिका जो चैप्टर है वह बहुत ही बड़ा है। इसे हम छोटे छोटे थोड़े वीडियो में बना करके आपको शेयर करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।